हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज का वीडियो ना बिल्कुल स्पेशल है और बिल्कुल अलग है। कई लोग होते हैं जो अपनी उम्र से ना बहुत कम लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या करते हैं वो ऐसा कि वो अपनी उम्र से इतने कम लगने लग जाते हैं? ऐसा क्या खाते हैं वो? ऐसा क्या करते हैं वो? यही सोचते हैं ना हम लोग भी कि ऐसा क्या करते हैं, क्या खाते हैं कि हम तो फैले जा रहे हैं। हमारी स्किन तो ऐसे शीशे की माफी ग्लो नहीं करती है, उनकी स्किन शीशे की जैसी ग्लो करने लग जाती है। वो लगती ही नहीं है इतने साल की है, वो लगता ही नहीं है इतने उम्र का है, वो लगता ही नहीं है उसके इतने बड़े बड़े 2 बच्चे हैं। ऐसा हम काफ़ी लोगों के लिए सुनते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या है? दोस्तों, ये है सबसे बड़ी चीज़, अपनी आपकी अपनी दिनचर्या। हमारी जैसी दिनचर्या होगी ना, हमारा जैसा रूटीन होगा डेली का, हम अपने आप को हम वैसा ही बनने लग जाते हैं। वो कहता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो हम सेम बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बनते चले जाते हैं। देखा होगा, हमें भी अपनी उम्र से 5 साल 10 साल छोटा लगना है तो हमें अपनी जो रूटीन है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव तो करना ही पड़ेगा। और बदलाव करके हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो हम इस बदलाव को कैसे करें और क्या क्या करें, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों, जाने से पहले और वीडियो को बंद करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और आपको एक टास्क देती हूँ, आप बताइएगा कि मेरी एज कितनी है। ये आज का आपका एक टॉपिक है, मतलब एक टास्क है। देखते हैं कितने लोग मेरी एज को जज कर पाते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहला है जल्दी उठना और जल्दी सोना। देखिए, जब हम ऐसा क्यों कहा गया है, आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। अगर हम जल्दी नहीं उठते हैं तो क्या होता है? जल्दी ना उठने से क्या होता है, हमारी बॉडी ना लेजी हो जाती है। अगर हम सूरज के उगने के बाद, क्यों कहते हैं पुराने ज़माने में लोग बाग कि सूरज उगने से पहले चाहे 10 मिनट पहले ही उठो लेकिन उठ जाओ। हैं, यानी कि हम सूर्य देवता से पहले उठते हैं तो हमारी बॉडी में आलस नहीं रहता है। सबसे पहली बात, हम बीमार सबसे कम पड़ते हैं। आप अपने आसपास झांक करके देखिएगा, जो लोग लेट उठते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो आलस भरा रहता है। दूसरी चीज़, जब आप लेट उठते हैं तो आपका रूटीन और आपके काम सब लेट लेट होते चले जाते हैं। आधे से ज़्यादा काम आप दूसरों से करवाते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप सूर्य की रोशनी में जाते हैं, सूर्य की 15 मिनट की सुबह की धूप लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। उसमें विटामिन डी होता है जो कि बहुत सारी हमारी जो बीमारियां हैं उनको दूर करता है। तो ये तो हो गया पहला टॉपिक। अब बात आती है दूसरे टॉपिक की, यानी कि नंबर 2 टिप्स की। दूसरे नंबर पर टिप्स आती है, वो होती है चाय पीने की। दोस्तों, हिंदुस्तान में ना 90% लोग होंगे जो चाय के आदी हैं, जैसे कि उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अपने आप को कोई भली मानुस नहीं बता रही हूँ, जो सत्य बात है वही बता रही हूँ। मुझे भी सबसे पहले उठते ही चाय की आदत है। वो क्यों है? क्योंकि जब बचपन से मुझे जो चाय है वो बेड में ही मिली है, तो मुझे वो चाय की लत लगी हुई है। मैं बिना चाय के बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। अगर मैं चाय सुबह की नहीं पीती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, मेरी बॉडी लेजी लेजी फील करती है। लेकिन दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चाय नहीं पीते हैं वो सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास या 2 गिलास, जितनी आपकी कैपेसिटी है, गर्म पानी पीजिए। उसमें एक नींबू निचोड़ लीजिए। नींबू निचोड़ने से क्या होगा, आपको विटामिन सी भी मिलेगा और आपकी स्किन के अंदर बॉडी में जो भी गड़बड़, जो भी गंदगी होगी ना, वो सारी विटामिन सी रिमूव कर देगा। आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, छोटी मोटी जुकाम बुखार छींक ये आपके आसपास भी नहीं आएगी। यानी कि छोटी मोटी जो बीमारियां होती है ना, वो आपके आसपास इर्द गिर्द भी नहीं आएंगी। आपकी स्किन अंदर से, जो विटामिन सी हम महंगे महंगे पैसे में खरीद करके लाते हैं, फिर उनको हम एसेंशियल ऑयल को लगाते हैं, तो वो विटामिन सी आपको अपने आप ही मिल जाएगा। और जो लोग, दूसरी बात, जो लोग मेरी जैसे हैं, जिन्हें उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए, मैं क्या करती हूँ, सिर्फ आधा कप चाय पीती हूँ। मुझे चाय चाहिए, चाहे 2 घूंट मिले। तो मैं क्या करती हूँ, पहले पी लेती हूँ चाय। उसके बाद करीब 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद मैं 1 गिलास गुनगुना गर्म करके पानी पी लेती हूँ और उसमें एक नींबू निचोड़ लेती हूँ। तो मेरी अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है। इससे आपका वेट लूज करने में भी मदद मिलती है, आपको स्किन भी ग्लो करती है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है। अब बात करते हैं तीसरी। तो तीसरे जो टिप है हमारा, वो है एक्सरसाइज। सुबह के समय जो यंग एज के हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कूदा फांदी कर सकते हैं। लेकिन जो 30, 35 और 40 के हैं, वो 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें। चाहे तो आप धीरे धीरे वॉक कर सकते हैं, चाहे तो आप योगा कर सकते हैं। दोस्तों, योगा में वो शक्ति है, वो योगा में वो पावर है
जो आपकी स्किन का ग्लो वापस जो जा चुका है उसे वापस लेकर के आ सकती है। आप 3 योगा कंटिन्यू कर लीजिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका। और इन तीनों को मात्र आप 5-5 मिनट या 10-10 मिनट ही कर लीजिए। 5 मिनट से स्टार्ट करें और फिर 15 मिनट ले आएँ। आप खुद ही 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बॉडी में कमाल देखना चालू कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से करें, कुछ भी करें, लेकिन सुबह का आधा घंटा 15-20 मिनट अपने लिए ज़रूर दें, चाहे आप कोई सी भी एक्सरसाइज करें। चौथा टिप्स है हमारा सफ़ेद चीज़ों को अवॉइड करना, जैसे सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद चावल। आप इन 3 चीज़ों को अवॉइड कर लीजिए। चीनी की जगह आप खांड खा सकते हैं, मिश्री खा सकते हैं धागे वाली। नमक की जगह आप सेंधा नमक काम में ले सकते हैं, काला नमक काम में ले सकते हैं। और जो पुराने ज़माने में जो डगड़ी वाला नमक आता था, जिसे हमारी दादी नानी माँ और कूट काट करके रखती थी, आप वो करके देखिए। आप ये सारे बदलाव 1 महीने के लिए कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप क्या खा रहे थे, आप कैसे थे। चीनी छोड़ने के बाद आपकी बॉडी में जो फुर्ती आएगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमने करके देखा है, क्योंकि जब हम चीनी खाते तो हम लेज़ी थे। फिर मेरे हस्बैंड ने चीनी की जगह पे मिश्री जब चालू करी तो हमारा जो आलस है ना, वो गायब हो गया है दोस्तों। तो अब हम ये सारी तीनों चीज़ें नहीं खाते हैं। अब बात ये आती है तीसरी चीज़ की, चावल की। तो चावल आप कोशिश कीजिए कि आप पर डे ना खाएं। अगर आप पर डे खाएं तो उसका मांड निकाल के खाएं, उसे डायरेक्ट कुकर में छौंक करके ना खाएं। जैसा कि आजकल जीरा राइस का फैशन चल रहा है कि दाल बनाई, चावल बनाया और छुट्टी। उसमें क्या होता है, मांड खा जाते हैं हम, और मांड खाने से मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बिना चावल के रह नहीं सकते हैं, तो आप पहली बात तो मांड निकाल करके खाइए। अगर आप मांड निकाल करके नहीं खाना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप उसका मांड निकाल करके एक दोबारा से जीरे का तड़का लगा दीजिए, वो भी उतना ही फ़ायदेमंद हो जाएगा। तीसरी चीज़, अगर आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। अगर आप ब्राउन राइस भी नहीं खाना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार चावल खाएं, तब भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। और दोस्तों, मीठा छोड़ने के बाद तो आपकी बॉडी में जो कमाल होगा ना, वो मैं कल्पनाओं में या यहाँ शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। ये आपको खुद को करके देखना पड़ेगा। जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। मीठा छोड़ करके देखिए। अब उसके बाद बारी आती है स्किन को और ग्लोई कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों देखो, जीवन में टेंशन सबके पास है, लेकिन टेंशन का अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, और वो टेंशन आपके टेंशन करने से अगर वो कम हो रही है, तो आप खूब टेंशन करो। लेकिन आप जितना स्ट्रेसफुल रहेंगे, जितना आप स्ट्रेस कम लेंगे, उतनी ही तो आपकी स्किन ग्लो करेगी और उतना ही आपका दिमाग चलेगा। जब आप चिंता में होते हो तो आपका लीवर फैटी होने लग जाता है, और भी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। पेट पे मोटापा बढ़ने लग जाता है, दिमाग काम नहीं करता, सर में दर्द रहने लग जाता है, लेजीपन आ जाता है, चिड़चिड़ाहट घुस जाती है। तो स्ट्रेस क्यों लेना है? जब एक स्ट्रेस को छोड़ने से इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो क्यों हम स्ट्रेस क्यों लें? तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर करें, और जो भी होगा देखा जाएगा, ये सोच करके अपनी दिनचर्या स्टार्ट करें, और अपनी सारी समस्याएं अपने भगवान को दे दें, जैसा कि मैं करती हूँ। और दोस्तों, उसके बाद बारी आती है अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए एक और नई टिप्स की, और वो है पानी। जी हाँ दोस्तों, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, जितना आप पी सकते हैं। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी तो आपको पीना ही पीना है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं, तो पानी क्या करता है, आपकी बॉडी से जो भी गंदगी होती है, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, उन सबको यूरिन के थ्रू रिमूव कर देता है। तो आपकी बॉडी में जब गंदगी बचेगी ही नहीं, आपकी बॉडी में गर्मी होगी ही नहीं, तो आपके चेहरा एकदम शाइन करेगा, ग्लो करेगा। वरना तो आप कितने भी क्रीम, पाउडर, लिपा पोती, मेकअप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होगा, पक्की बात। अब दोस्तों, अब पे हमारा लीवर को लेके, हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब की जो जड़ है वो है लीवर। अगर आपके लीवर में, देखो, स्ट्रेस लेने से तो लीवर वैसे ही फैटी हो जाता है, एक बार। दूसरी बात यह है कि अगर लीवर में कोई भी गड़बड़ होगी, तो आपके चेहरे पे एक्ने आ जाएंगे, पिंपल्स होने लग जाएंगे, आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स जल्दी पड़ने लग जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी, आपकी जो स्किन पे, जिन्हें हम झाइयाँ बोलते हैं, वो हो जाएंगी। तो यानी कि अच्छी डाइट लें, और अपने लीवर का ध्यान रखने के लिए खट्टी चीज़ें खाएं। खट्टी चीज़ों में आप नींबू और आंवला, एक आंवला पर डे खाइए, आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। बाल काले और लंबे हो जाएंगे, और स्किन गोरी और सुंदर हो जाएगी, और पेट की गंदगी खत्म हो जाएगी, और पेट भी पिचक जाएगा, और वेट भी लूज हो जाएगा। तो है ना फायदेमंद? तो लीवर का भरपूर ध्यान रखिए। तो ये जीवन में छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं,
और आप ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे आप बच सकते हैं, जिनके लिए आजकल हर घर में हो रही हैं। आप इन इन छोटी छोटी चीज़ों से, इन छोटे छोटे रूटीन से, अपने जो रूटीन है ये रूटीन बना करके आप इन सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। आप अपने अंदर के जो बचपना है ना हमारा, जिसे हम बचपने में, जैसे बचपने में इधर घूमने चले गए, उधर घूमने चले गए, मर्जी आया तब डांस कर लिया, मर्जी आया तब पेड़ों पे चढ़ गए, कूद लिए, फांद लिए, ऐसा बचपना अपना जिंदा रखिए। हंसते मुस्कुराते रहिए, आपको कभी भी कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा। कभी भी आपके जीवन में कोई समस्या आएगी नहीं, और आएगी तो यूं चुटकियों में गायब हो जाएगी। अब लास्ट टिप, कम खाना और गम खाना जिसने सीख लिया वो जीवन में सक्सेस हो गया। दोस्तों, ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि कम खाना, ज़्यादा खाता मरता है। वो कहते हैं ना, कम खाता नहीं मरता है, ज़्यादा खाता मरता है। यानी कि जो कम खाना खाता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कम खाना खा करके स्वस्थ रहता है। लेकिन जो ज़्यादा खा जाता है, ठूस ठूस के खा जाता है, इसका स्वाद ले लेके खाता है, जिसे कि ये लगता है कि आज ही खा लूँ जो मिल रहा है, पिज्ज़ा, पास्ता, आजकल इनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद बीमारियां भी सबसे ज़्यादा इन्हीं, हमें फास्ट फूड की लत लग चुकी है। तो दोस्तों, इसे अवॉइड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में एक बार अपना चीट डे कर लीजिए। उस दिन आपको जो खाना है भरपूर खाना है, जैसे खाना है खा लीजिए, जो भी। लेकिन पर डे हल्का खाना खाइए, कम खाइए, और स्पेशली डिनर में। डिनर में आप बिल्कुल हल्का खाना, दलिया है, खिचड़ी है, पोहा है, सेवइयाँ हैं और मखाने हैं, छोटी छोटी सी, बहुत थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, ऐसी थोड़ी सी क्वांटिटी में खाइए। यानी कि कम खाइए और स्वस्थ रहिए। और इसके साथ लास्ट चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, वो है जल्दी सोना। अगर आप जल्दी सोते हैं तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के हिसाब से देखें तो जल्दी सोने से हमारा चंद्रमा दुरुस्त रहता है, और चंद्रमा दुरुस्त रहता है तो हमारा माइंड शांत रहता है, आंखों के नीचे काले घेरे नहीं पड़ते हैं, आंखों की ज्योति बनी रहती है। ये तो है एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु वाली बातें। लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप जल्दी सोएंगे तो ही जल्दी उठेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हें, आज का ज्ञान बहुत सारा हो गया आपके लिए। तो इसके साथ ही ज्ञान समाप्त होता है, मेरी क्लास खत्म होती है। कल फिर मिलूंगी आपके साथ नई वीडियो के साथ। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाय दोस्तों।